अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहा जाता है कि पहले गरीबों की बहुएं और बेटियां अमीरों के सामने रक्स किया करती थी या नाचा करती थी, और आज टिकटॉक की बेहयाई की वजह से उन्हीं अमीरों की बहुएं और बेटियां व्यूज लेने के लिए गरीबों के सामने नाचें। मुझे समझ नहीं आता, इसे कहूँ अदले का बदला या कहूँ कि ऐ अमीरों जो तुमने बीज बोया था लो उसका फल। टिकटॉक जहाँ पर क्यूट एनिमल से लेकर फैमिली वीडियोस, सिंगिंग वीडियोस से लेकर फाइटिंग वीडियोस और डांसिंग वीडियोस से लेकर टिकटॉक लाइव जैसी बेहयाई, इन तमाम अवामिल पर बात करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारा सबसे पहला एलिमेंट है फेक लाइफस्टाइल। बड़े बड़े यूट्यूबर और टिकटॉकर अपना फेक लाइफस्टाइल दिखाकर व्यूज तो ले लेते हैं, लेकिन वो नौजवान नस्ल की मेंटालिटी को खराब कर रहे हैं। वो इस तरह के रिसेंटली एक यूट्यूबर था, उसने कहा था कि मैंने ये घर बांट किया है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत घर था जिसको उसने कहा था ड्रीम हाउस, लेकिन बाद में पता चला कि वो घर जो था वो रेंटल था, वो रेंट पर लिया गया था। या कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपना एक गाड़ी लेंगे फिर उसको बेचकर दूसरी लेंगे, या ये दुबई चले जाते हैं, दुबई में जाकर रेंटल गाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पर रेंटल गाड़ियाँ लेकर ये शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो ये फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है उसकी मेंटालिटी ख़राब हो रही है और उनकी मेंटालिटी को ख़राब किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है टिकटॉक का जो कि यूथ को ख़राब कर रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है टिकटॉक लाइव। अभी मैं एक मासूफ की पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें वो एक बात करते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो टिकटॉक लाइव पर बैठने के लिए 30-30, 50-50, 100-100 लड़कियों को हायर करते हैं और उन्हें डेली वेजेस दी जाती है। और उन लड़कियों को कहा जाता है कि गिफ्टर्स हैं, जो आपको गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, आपने उनको बातों ही बातों में अपने इनबॉक्स में लाना होता है। ठीक है, तो ये है बेहयाई जो टिकटॉक लाइव के थ्रू फैलाई जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि वो शख्स जो इसको देख रहा है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई दूसरा शख्स है, वो भी इस बेहयाई में शामिल है। मुझे तो लगता है कि इस बेहयाई को, जो टिकटॉक लाइव वाली बेहयाई है, इसको रोका जाना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है कि पुअर फैमिलीज आर नाउ कमिंग ऑन द टिकटॉक। ये इस तरह है कि जब ये गरीब लोग होते हैं ना, ये देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है, जो फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं, उनसे इंप्रेस होकर वो क्या करते हैं, अपनी बेटी बहुएं और अपनी फैमिली उसको शो करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ये इजी वे टू गेट सक्सेस है। ठीक है, वो इन लोगों से इंप्रेस होकर इस फील्ड में आना शुरू कर देते हैं और बेहयाई फैलाना शुरू कर देते हैं टिकटॉक पर। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो गरीब फैमिलीज हैं वो उन अमीर लोग जो कि हैं नहीं, उनका फेक लाइफस्टाइल देखकर इंप्रेस होते हैं और टिकटॉक लाइव जैसे या टिकटॉक पर आकर बेहयाई फैलाना शुरू कर देते हैं। पांचवा जो सबसे बड़ा आंसर है वो है फेक वीडियोस। जो बड़े बड़े टिकटॉकर हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो कह रहे होते हैं कि आप वीडियो पे मैसेज कीजिए, उसमें किसी किस्म का 4-5 मैसेज इकट्ठे कीजिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, किसी और का मैसेज बीच में नहीं होना चाहिए, तो हम आपको आईफोन देंगे, हम आपको आईपैड देंगे। ये वो कह रहे होते हैं कि आप हमें मैसेज करें, अगर आपके मैसेज पर 0 लाइक्स होंगे तो हम आपको आईफोन देंगे, आईपैड देंगे। तो ये है फेक बातें। वो फेक बातें कर लोगों से अपने व्यूज़ तो बटोर रहे हैं, लेकिन अवाम को स्क्रोलिंग की आदत डाल रहे हैं। अब देखते हैं आप कि हम फ़ोन पर बैठे अगर टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक वीडियो देखते हैं उससे दूसरा स्क्रॉल करते हैं। अब हमें स्क्रॉलिंग की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम इन्फॉर्मेटिव जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं वो देख ही नहीं पाते हैं, हमें वो अच्छी नहीं लगती। हमें तो लगता है कि बस कोई 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, 40 सेकंड की या कम से कम 1 मिनट की वीडियो हम वो देखें, स्क्रॉल करते जाएं, हमसे लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखी ही नहीं जाती है। इन तमाम बातों के बरअक्स अगर हम बात करें तो टिकटॉक पर कुछ कामयाबी की भी हैं। लाइक आप काबिल आमे को देखें। काबिल आमे एक वर्कर था, आम वर्कर था जो कि काम करता था, और वो उसको टिकटॉक ने इतना उठाया कि अब वो ब्रांड डील्स कर रहा है, सब कर रहा है, और वो इस वक्त वर्ल्ड का 2nd मोस्ट फॉलोड टिकटॉकर है। अब उसकी ज़िंदगी चेंज की है, लेकिन 1 या 2 अच्छी स्टोरीज इतनी बुरी चीज़ों को छुपा नहीं सकती है। तो मुझे तो लगता है कि टिकटॉक लाइव जैसी बेहयाई को बैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसके हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके हवाले से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।